स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बच्चों के क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। और ये हमें समुच्चय दे रखे हैं 4, ठीक है ना। कह रहा है राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट लेते हैं ना, इसको कहा हमने लेट सेट ए इक्वल टू, इस तरीके से बात सुनाई। अब इसके हमें क्या लिखने हैं, उपसमुच्चय लिखने हैं। बस क्या लिखना है, उपसमुच्चय। तो क्या लिखेंगे, समुच्चय ए के उपसमुच्चय, समुच्चय ए के उपसमुच्चय। पावर सेट नहीं लिखना हमें ना, उपसमुच्चय, हमें केवल उपसमुच्चय लिखने हैं। सबसेट्स ऑफ सेट ए, तो क्या क्या हो जाएंगे देखो, इन्हें हम एक सेट के अंदर रखेंगे या फिर कॉमा लगा कर लिखेंगे, है ना। सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, सेट के अंदर लिखा तो वो पावर सेट बन जाएगा। अगर हमने सेट के अंदर लिखा कॉमा लगा के सभी सेट किसको, सब उपसमुच्चय को, तो ये पावर सेट बन जाएगा। हमें पावर सेट नहीं लिखना है, हमें सिर्फ उपसमुच्चय लिखने हैं। तो उपसमुच्चय को हम कॉमा लगाते हुए लिखेंगे। तो सबसे पहला इसका उपसमुच्चय ए हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा 5 हो जाएगा, और 5 तो मैंने बोला था हर सेट का एक उपसमुच्चय या सबसेट होता है। आप 5 लिखो या इसके स्थान पे आप लिखो ओनली करली ब्रैकेट, 5 लिखो या करली ब्रैकेट लिखो। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा ये। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है लेट सेट बी इक्वल टू 1, 2, 3। तो समुच्चय बी के उपसमुच्चय, है ना, सबसेट्स ऑफ सेट डी। तो लिखते हैं कॉमा लगा के, क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा। भाई ये सभी 1, 2, 3 ये सभी क्या हैं, इस समुच्चय बी के उपसमुच्चय हैं, सबसेट्स हैं, ठीक है ना। और 1, 2 भी निकलेगा इसमें से, 1, 3 भी आ जाएगा, और 2, 3 भी आ जाएगा। एक आ जाएगा 1, 2, 3, और एक आ गया आपका 5 या करली ब्रैकेट, ठीक है ना। आप 5 लिखो या करली ब्रैकेट लिखो, बात एक ही है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड देखते हैं। लेट का मतलब होता है माना, ठीक है ना। माना C इक्वल टू, हमने इसको मान लिया। अच्छा, हमने पहले थर्ड वाला कर लिया है, तो इसको आप C लिख लेंगे, ठीक है ना, थर्ड वाले में। और इस तरीके से अब हम करते हैं सेकंड, ठीक है ना। इससे हम लिखेंगे माना B इक्वल टू 1, A, B, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं समुच्चय B के उपसमुच्चय या सबसेट्स ऑफ सेट B। तो ध्यान से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, B हो जाएगा। तो लिखेंगे A, B, AB हो जाएगा, है ना, A, B हो जाएगा, और हो जाएगा 5। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब फोर्थ वाला देखते हैं, इधर कर लेते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ माना D बराबर 5। तो समुच्चय D के उपसमुच्चय, ठीक है ना, या फिर आप बोलो इसको सबसेट्स ऑफ सेट D। तो देखो 5 एक सेट है, नल सेट है, एक समुच्चय है, और इसका उपसमुच्चय क्या होगा, नल सेट एक समुच्चय होगा। तो या तो मैं लिखूं 5 इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, या फिर मैं क्या लिखूं, इसको करली ब्रैकेट के रूप में। तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि घात समुच्चय A के कितने अवयव हैं। यदि A बराबर 5 है, वो सेट जिसका घात समुच्चय A के अवयव वो पूछ रहा है, वो सेट A हमें दे रखा 5, ठीक है ना। क्या, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ A इफ A इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लोगे सेट या समुच्चय
a इक्वल टू क्या 5। फिर हम क्या लिख रहे हैं, घात समुच्च a में अवयवों की संख्या। ये तो पूछा हमसे कि अवयव कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए। और इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए या घात समुच्च में अवयवों की संख्या। इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास था 2 का पावर m, और यहाँ पर m क्या था, समुच्च a में अवयवों की संख्या। अच्छा यहाँ लिख रहा हूं मैं समुच्च a में अवयवों की संख्या, ठीक है ना, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए या समुच्च ए में अवयवों की संख्या। देखो कितनी है, ये क्या है, एक समुच्च का मतलब क्या होता है कि एक भी अवयव उपस्थित ना हो, है ना। तो इसके अंदर अवयव संख्या कितनी, 0। तो m का वैल्यू कितना मिला हमें, 0। तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 0 इक्वल टू 1। मतलब घात समुच्च a में अवयवों की संख्या हमें कितनी मिली, 1 मिली, ठीक है ना। और वो क्या मिली, वो क्या होगा, घात समुच्च a रिक्त समुच्च या नल सेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। आप ये लिखो या मतलब कोष्ठक के अंदर 5 लिखो। ये था हमारा पावर सेट ए। इस समुच्च ए का घात समुच्च अगर मैं लिखूं तो वो मुझे ये मिलेगा। और इसमें अवयव संख्या कितनी है, 1 है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इस तरीके से, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। हमें ये 4 समुच्च दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्च निर्माण रूप में, इन्हें हमें अंतराल या इंटरवल के रूप में लिखना है। तो देखो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले 1-2 बातें जिनका हमें ध्यान रखना है कि इस वाले साइन के लिए, लेस देन के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। लेस देन इक्वल के लिए हम बनाते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। और ये वाला साइन भी इसमें आ जाएगा। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसके लिए ये बताया तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये बताया तो इसके लिए क्या होगा। दोनों के लिए सेम बात है, ठीक है ना। इसके लिए हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और इसके लिए हम लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आई। तो इस बात का बस हमें ध्यान रखना है और इन्हें अंतराल के रूप में लिख देंगे। इधर क्या है -4 कॉमा, इधर क्या है 6। तो -4, 6 लिखा मैंने। अब यहाँ देखो साइन क्या है, लेस देन का। क्या है, लेस देन का तो सिंबल आएगा ये वाला, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट आएगा। इधर लेस देन इक्वल का साइन है, इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा, हमें क्लोज ब्रैकेट मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इधर -12, -10 है, -12, -10। तो इधर लेस देन का साइन तो स्मॉल ब्रैकेट, और इधर भी लेस देन का साइन मिलेगा। इसका मतलब क्या कि स्मॉल ब्रैकेट। तो दोनों तरफ ही क्या मिलेगा, हमें स्मॉल ब्रैकेट मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इनको इंटरवल्स या अंतराल के रूप में लिखना है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे कि x such that x belongs to real number 0 less than equal to x less than 7। तो आपको सिर्फ अंतराल के रूप में लिखना है। तो 0,7 लिखेंगे पहले, उसके बाद में ब्रैकेट्स। इधर लेस देन इक्वल का साइन है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट आएगा, और इधर की तरफ लेस देन का साइन है, इसका मतलब हमें सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। समझ में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट 3,4 लिख लो पहले, 3,4, ठीक है ना। इधर लेस देन इक्वल का साइन है, तो लेस देन इक्वल के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोज ब्रैकेट। अगेन लेस देन इक्वल का साइन मिलेगा तो हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इनको इंटरवल्स के रूप में लिखना है, ठीक है ना। अब हमें मान लो इंटरवल्स मिल जाते हैं तो उन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में इस तरीके से लिखना है। तो देखेंगे, सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। कहा राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये 4 हमें इंटरवल्स दे रखे हैं, इन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। तो सिंपल कैसे लिखना है देखेंगे। x इस प्रकार है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें, उनको हमने क्या माना, x माना। और हमने कहा था कि जब भी हम इंटरवल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इंटरवल्स की बात करेंगे, तो हमें बात करनी है रियल नंबर की। किसकी, रियल नंबर दी। तो क्या लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा
-3 0 दे रखा है, तो -3 0 हमने लिखा, बीच में आ जाएगा x, इधर की तरफ -3 लिखा, उधर की तरफ लिखा हमने 0, बीच में आ गया x। अब हमें सिंबल लगाना है, तो स्मॉल ब्रैकेट के लिए हमने बताया था लेस देन का साइन लगाना है, तो दोनों ही तरफ क्या लगा देंगे, लेस देन का साइन लगा देंगे और करली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है ना। वापस देखेंगे क्या कहा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इधर दे रखा है 6। अब हमें मिला क्लोज ब्रैकेट, किसके ऊपर, 6 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब लेस देन इक्वल का साइन लगेगा, इधर आ जाएगा x। फिर 12, और 12 के ऊपर क्या है, लेस क्लोज ब्रैकेट, 12 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बड़ा कोष्ठक या क्लोज ब्रैकेट, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल का साइन 12। इस तरीके से लिखना है, समझ में आ रही है बात। अगेन x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 के ऊपर क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, तो 6 स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। फिर लिखेंगे x, 12 के ऊपर क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो लेस देन इक्वल का साइन 12। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, एक बार हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट है लेकिन सिंबल्स अलग है ना, इधर क्लोज ब्रैकेट है, इधर ओपन ब्रैकेट है। तो क्या लिखा हमने, 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि 6 पे था स्मॉल ब्रैकेट तो लेस देन का साइन, 12 पे है क्लोज ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक तो लेस देन इक्वल का साइन, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इसी तरह से लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या x इस प्रकार है, x सदस्य है वास्तविक संख्याओं का, और इधर लिखेंगे -23, और -23 पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट मतलब लेस देन इक्वल का साइन, लिखेंगे x। अब देखो इधर क्या है, 5 पर क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा कोष्ठक, तो छोटा कोष्ठक के लिए हम क्या लगाते हैं, सिर्फ लेस देन का साइन, तो लेस देन 5, और ये क्लोज ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा शाब्दिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। कह रहा व्हाट यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। फर्स्ट, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय या द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। क्या कहा, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय या फिर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो देखो समकोण त्रिभुज का समुच्चय में ऐसा समुच्चय हमें मिलेगा जिसमें सिर्फ क्या हो, राइट ट्रायंगल्स हो, समकोण त्रिभुज हो, ठीक है ना। लेकिन हमें इसके लिए क्या लिखना है, एक यूनिवर्सल सेट लिखना है U, जिसे हम U से लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय या फिर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा भाई, ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस यूनिवर्सल सेट में सभी त्रिभुज आ रहे हैं, अगर सभी त्रिभुज इसमें आ रहे हैं तो इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आएंगे। तो इस सेट के लिए, इस समकोण त्रिभुजों का समुच्चय या फिर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट या शाब्दिक समुच्चय क्या मिलेगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स या सभी त्रिभुजों का समुच्चय। बात समझ में आई, सभी त्रिभुजों का समुच्चय इस तरीके से, ठीक है ना। इसके अंदर ये सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय या सेट ऑफ आइसोसेल। सो सेकंड देखेंगे, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं, जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है ना। ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। कह रहा है कि द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये वाले त्रिभुज भी इसके अंदर आ जाएंगे, इसी यूनिवर्सल सेट या शाब्दिक समुच्चय के अंदर, क्योंकि हमने लिखा यहाँ पर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो इसके अंदर सभी ट्रायंगल्स आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ रहा है, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा इसके अंदर, तो सभी ट्रायंगल्स इसके अंदर आएंगे। तो इन दोनों सेटों के लिए शाब्दिक समुच्चय हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुच्चय ए, बी और सी प्रदत्त है, मतलब इस प्रकार से हमें दे रखे हैं समुच्चय ए बी सी। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
या से शाब्दिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। इनमें से कोई एक मिल सकता है या दो भी मिल सकते हैं हमें। तो कह रहा है कि गिवन द सेट्स ए बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट और सेट्स फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। ठीक है ना। सो हमें चेक करना होगा कि इन चारों में से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं सेट ए बी एंड सी के लिए। ठीक है ना। तो देखो सेट ए हमें दे रखा है यहाँ पे 1, 3, 5। सेट बी हमें दे रखा है 2, 4, 6 एंड सेट सी हमें गिवन है 0, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स हमें किसी एक सेट के अंदर मिलने चाहिए और उस सेट को हम इन तीनों सेटों का क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट या शाब्दिक सेट बोलेंगे, शाब्दिक समुच्चय बोलेंगे। ठीक है ना। सो ए 1, 2, 3 1, 3, 5। तो देखो इसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है। नेक्स्ट 2, 4, 6। तो इसके अंदर 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। नेक्स्ट है 0, 0 भी है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है बेटा, 8 नहीं है, तो इसको हम शाब्दिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट नहीं बोलेंगे। ये तो 5 है, इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमें तो ये सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो इसे भी हम शाब्दिक समुच्चय नहीं बोलेंगे। थर्ड वाला स्टार्टिंग से देखो 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 सारे हैं। 2, 4, 6 2, 4, 6। इसके अंदर 0, 2, 4, 6 0, 2, 4, 6 भी है और 8 भी है। तो इसको हम शाब्दिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट बोलेंगे इन तीनों सेटों के लिए। तो थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है ना। फोर्थ वाले में 0 हमारे पास नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है बेटा, 0 नहीं है। वो 0 नहीं है तो इसे हम शाब्दिक समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो इन सभी सेटों के लिए ए बी सी के लिए लिख रहे हैं समुच्चय ए बी तथा सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो कभी करेंगे इसको।